आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लिक्विडिटी एंड डिविजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप कितनी इजीली और कितना टाइमली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होता है उसका लिक्विडिटी। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो लिक्विडिटी हमारी ज़्यादा हुई। अगर जल्दी नहीं कर सकते तो लिक्विडिटी हमारी उसकी कम हो गई। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और उसे प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है फॉर एग्जाम्पल। अब उसे कुछ पैसों की जरूरत है, हम मानते हैं उसको 50 लाख 50 लाख रुपीज़ की इसको जरूरत है, और वो इस प्रॉपर्टी से 50 लाख रुपीज़ लेना चाहता है, इसको बेचना चाहता है। तो क्या वो एक दिन या 2 दिन में इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है? जनरली नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर हम बात करें यहाँ प्रॉपर्टी की, तो इस केस में इसकी लिक्विडिटी कम है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मान लीजिए इसने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और यहाँ पर जो है इससे वो कैश लेना चाहता है। तो पीपीएफ के केस में क्या है, वो कंडीशनल विदड्रॉ कर सकता है। तो यहां लिक्विडिटी तो है बट कंडीशनल है। अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स के केस में क्या है, वो इसको जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकता है, तो यहां उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। तो ये तो हुआ लिक्विडिटी। ऐसे ही एक बात होती है डिविजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डिविजिबिलिटी क्या होता है? अब जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या आप उससे पार्टली विदड्रॉ कर सकते हैं? पार्टली से मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया पहले प्रॉपर्टी का, या प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपीज थी, उसको जरूरत है यहाँ पर 5 लाख रुपीज की। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें से उसको पार्टली सेल आउट करे इस प्रॉपर्टी को? जनरली नहीं हो सकता। तो जो ये पार्टली कैश कन्वर्ट करने की जो बात है, इसको हम बोलते हैं उसका डिविजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे पीपीएफ के केस में आप पार्टली कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के केस में आप इसको जनरली नहीं कर सकते। इक्विटी के केस में आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो हुआ लिक्विडिटी एंड डिविजिबिलिटी। अब आप आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप जज करिए कि जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसकी लिक्विडिटी क्या है और डिविजिबिलिटी क्या है। और एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आपने क्या जज किया, किसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है, किसकी डिविजिबिलिटी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। थैंक यू।